हाय फ्रेंड्स, ये टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी यूपी पीसीएस स्पेशल ज़्यादातर सूटेबल है। देखिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। भारत की आज हम पूछते हैं पोजीशन क्या है, तो पोजीशन के बारे में है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की देखिए मैप, भारत की सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो 37 डिग्री 6 मिनट और दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट है, जिसे कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी। केप कमोरिन भी कहा जाता है, कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। याद रखना कि मुख्य भूमि से है। अब पूछा जाए कि भारत की दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो पूछेंगे, कहेंगे इंदिरा पॉइंट, इसे पार्सन पॉइंट या चिमिलिंथन पॉइंट भी कहा जाता है। ये 6 डिग्री 45 मिनट पे है और कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। इसे अधिक ध्यान रखना, ग्रेट निकोबार में है। भारत की पश्चिमी बिंदु गुजरात में है। कहाँ, कौन से स्थान? गुहार मोती, सर क्रीक, नारायण सरोवर। इसकी और पूर्वी की ओर अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान किबिथु है। अब देखिए इसकी लंबाई क्या है। उत्तर से दक्षिण की ओर मुख्य भूमि से लेंगे तो 3214, यदि इसे भी ले लेंगे, इंदिरा पॉइंट को भी लेंगे, तो इसमें 876 एडिट कर देंगे। और पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार देखिए अब वही है, 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट। इसे माइनस करेंगे तो 29 डिग्री 2 मिनट है, लगभग 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश मान ले रहे हैं हम। अब देशांतरी देखिए, 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट, 29 डिग्री 18 मिनट आया, तो इसे भी 30 डिग्री देशांतर मान रहे हैं, लगभग मान रहे हैं, अबाउट है। इसलिए आकार भारत की कैसी हो जाएगी? अब समचतुष्कोणीय आकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, समचतुष्कोणीय आकार होगा। अब दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कल भी हमने बताया था कि 111 किलोमीटर, जबकि दो देशांतरों की मध्य की दूरी 111.33 किलोमीटर होता है। लेकिन ध्रुव की ओर जाने पर दूरी घटती जाती। किसकी दूरी? देशांतरों की दूरी। देखिए कैसे, ये मान लीजिए एक ग्लोब है, एक ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे देखिए, इधर दूरी अधिक है, इधर दूरी कम, एक कम होती नहीं चली जा रही है ध्रुव की ओर, तो इससे कम होती चली जाएगी। भारत की लंबाई तो बता दिए हैं, चौड़ाई भी बताएं। क्षेत्रफल कितना होगा? अब लंबाई गुण चौड़ाई, क्षेत्रफल आ गया इतना किलोमीटर, 32,87,563 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट पेज। अब विश्व का 7th पोजीशन है किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार। अब कौन कौन देश हैं? रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। अब भारत 7वें नंबर पे है। अब कोई भी टीचर रहेगा तो केवल 7वें पोजीशन तक बताते हैं, लेकिन हम आपको 10 पोजीशन तक बताएंगे। अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। अब इनकी राजधानी भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है कहीं कहीं एग्जाम में, पीसीएस में तो पूछा गया है कई बार कि इसकी राजधानी क्या है। तो मास्को रूस का मास्को, कनाडा का ओटावा, यूएसए के वाशिंगटन डीसी, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, पढ़ लीजिए। चीन का बीजिंग, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, भारत का ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, भारत का नई दिल्ली, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, कजाकिस्तान का अस्ताना, अल्जीरिया का अल्जीरियर्स। और जनसंख्या भी देख लीजिए, जनसंख्या विश्व में दूसरे पोजीशन पे भारत की, पहले चीन, दूसरा भारत, तीसरा यूएसए, चौथा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, 5वें पे ब्राज़ील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के अनुसार ब्राज़ील 5वें पोजीशन पर है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, इन दोनों को मिला लिया गया है, मतलब अनेक्स कर लिया गया है। इससे पूर्व जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश में
बनाया गया है, जबकि ये स्टेट था, अब यूनिटरी बन गया स्टेट। भारत दक्षिण एशियाई देश है। अब बहुत ही बढ़िया टॉपिक। अब भारत की जलवायु कैसी है तो पूछा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब भारत का मानक समय 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 में पूर्वी देशांतर, ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, याद रखना, ठीक है। इसमें नहीं इसको करें, आगे बताएंगे। और भारत की कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित प्रदेश 8 हैं। इनके नाम देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इस बात की है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है, या कर्क रेखा के दक्षिण में है, या कर्क रेखा के निकटतम है, कर्क रेखा के दूरस्थम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात पर ध्यान रखना, ये पीसीएस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यूपी पीसीएस, खासकर ये स्पेशल क्लास यूपी पीसीएस के लिए है। 3 राज्यों की राजधानियाँ उत्तर की ओर, कर्क रेखा के उत्तर में जयपुर, अगरतला, मिजोरम। मतलब राजस्थान की राजधानी जयपुर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मिजोरम की राजधानी आइजोल। एक कर्क रेखा के उत्तर में, देखिए मैप में राजस्थान लिखे तो यह राजधानी जयपुर है। ये सब मध्य प्रदेश दक्षिण में, छत्तीसगढ़ दक्षिण में, झारखंड का रांची दक्षिण में। रांची सबसे निकटतम माना जाता है कर्क रेखा के, सबसे निकटतम राजधानी रांची है, सबसे दूरस्थम राजधानी जयपुर है। त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम आइजोल। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, शेष कर्क रेखा के 5 स्टेट दक्षिण में, तो बता दिए 5 स्टेट की राजधानी। कर्क रेखा पर स्थित प्रदेशों में दूरस्थम राजधानी अभी बताए हैं, दूरस्थम राजधानी क्या है? जयपुर है। कर्क रेखा पर स्थित प्रदेशों में निकटतम राजधानी ये भी बताएं हम, रांची है, निकटतम राजधानी रांची है। सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में? कर्क रेखा की मध्य प्रदेश में, देखिए ना, सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। भारत का मानक समय अभी तो हम बताएं कि समय मापन के लिए देशांतर रेखा से लिया था। पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटा लेती है, तो इसे 1 घंटे में करेंगे, 24-15 में हो जाएगा 360। तब 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री में 4 मिनट में 1 डिग्री राउंड करती है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में टाइम यही अंतर है कि 2 घंटे का अंतर है। गुजरात 2 घंटे पीछे है अरुणाचल प्रदेश से। यदि अरुणाचल में 3 बज रहा है तो गुजरात में 5 बजेगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय है। अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या है? 7.5 डिग्री के गुणांक होगा। भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। 5 राज्यों से गुजरता है मानक समय। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश अभी हम बता चुके हैं आपको। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट इस बात की है कि कर्क रेखा और मानक समय ये सब छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। थैंक यू भाई साहब, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।